अरे वाह मिश्रा जी, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे न्यू हेयर स्टाइल? अरे नहीं नहीं शांति जी, अभी कंघी कहाँ की है। अरे तो कर लो ना। शांति जी, आपने एक चीज नोटिस की? क्या? आपकी आवाज सही हो गई है। अरे हमारी आवाज सही हो गई। आवाज सही हो गई हमारी, बिल्कुल कोयल जैसी हो गई है। देखा देखा मिश्रा जी? कोयल जैसी? हाँ, हो गई है, कोयल जैसी हो गई है। हमें तो लग रहा है कुछ दिन बाद कोयल आपसे ट्रेनिंग लेने आएगी। लो फिर और सुन लो मिश्रा जी, तुम पर ना बस डांट फटकार ही सूट करती है। अरे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। अरे कोयल के पास ऐसा कहाँ टाइम रखा है कि वो हमसे ट्रेनिंग लेने आएगी। तो शांति जी, अब कोयल कहाँ गजक का ठेला लगाती है? हमको तो लगता है तुमने ही नजर लगाई होगी हमको, तभी हमारी आवाज खराब हो गई थी। हमारी समझ में नहीं आता, जब हम आपकी तारीफ करें तो आप भड़कती हैं, हम तारीफ ना करें तो आप भड़कती हैं। हम करें तो क्या करें? कुछ मत करो, जल्दी तैयार हो और बाहर आओ। अजीब नमूना भेज दिया भगवान धरती पर, एकदम बौड़म औरत है। कुछ कहा? हम क्या अकेले में बात नहीं कर सकते? ये चीटिंग है, ऐसे नहीं चलेगा शांति जी। जाइए, हमें नहीं खेलना। दिमाग का संतुलन जरा ठीक रखो अपना मिश्रा जी, ठीक है? जल्दी से तैयार हो और बाहर आओ। हम भी जाते हैं, सकीना को बताकर आते हैं कि हमारी आवाज वापस आ गई। सकीना। जी भाभी। अरे ये देखो, हमारी आवाज ठीक हो गई। हाय, क्या हो गया? क्यों? हमारी आवाज ठीक हो गई तो तुमसे सहा नहीं जा रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी, वो ऐसी ही तो बात है सकीना। हमने कहा था ना तुमसे कि 26 जनवरी को तो गाना हम ही गाएंगे, मतलब हम ही गाएंगे। और देखो, ईश्वर ने हमारी सुन ली और आज 26 जनवरी के दिन ही हमारी आवाज वापस आई है। तुमसे तो अच्छा ही गाएंगे। रहने दीजिए भाभी, हम एक हफ्ते से रियाज कर रहे हैं, हमारा गला इतना सुरीला हो गया है। अब चीनू मलिक भी सुन लेना तो तुरंत बुला लेंगे हमें। हाँ, चीनू मलिक से याद आया, पारो हमारे लिए बात करने वाली थी उनसे। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए। भाभी, पारो ने आपको भी कहा था कि वो चीनू मलिक से बात करेंगी आपके लिए। हाँ पारो, जरा आइए। हाँ आई बाजी। आपने तो कहा था कि शांति भाभी को कुछ नहीं बताना है और आपने खुद ही बता दिया। वो बाजी, आप दोनों तो हमारे लिए बराबर ही हो, हम कैसे किसी एक के बारे में चीनू जी से बात कर सकते थे? ये भी सही है। और हमने नहीं बताने के लिए इसलिए कहा था बाजी आपको, क्योंकि उस टाइम तो आप दोनों का झगड़ा चल रहा था। लेकिन झगड़ा हमारा उस समय कहाँ चल रहा था? झगड़ा तो हमारा चाय पीने के बाद हुआ है। तो हमें पता था ना कि चाय पीने के बाद आप दोनों का झगड़ा होने वाला है। अच्छा पारो, लेकिन ये बात आपको कैसे पता कि चाय पीने के बाद हम दोनों का झगड़ा होगा? वो बाजी इसलिए क्योंकि ऐसा कौन सा दिन होता है जो आप दोनों का झगड़ा नहीं होता? रोज तो आप दोनों झगड़ते ही रहते हो। सही तो कह रही है ये। है कोई ऐसा दिन जब तुम दोनों में झगड़ा ना होता हो? कम से कम आज तो मत लड़ो, और अगर कुछ करना ही है तो मिलके गाना गा लो। कम से कम नाक कटने से बच जाएगी हवेली की। ये भी आपने सही कहा बाबूजी। हाँ, हम भी कोशिश करेंगे। अरे जल्दी चलो भाई सब लोग, देरी हो रही है झंडा रोहण के लिए। सकीना बेटा, बड़ी बी से भी कहो तो जल्दी तैयार हो जाएंगे। अरे जल्दी आओ भाई। चलते हैं जीजी, बाय बाय, टाटा। अरे बिट्टू भैया, आज तो आप छा जाएंगे। ऐसा है, तुम सब काम छोड़ के केवल फोटोग्राफर पे नजर रखना
ऐसा लगना चाहिए कोई मंत्री जी झंडारोहण कर रहे हैं, समझे? अरे बिट्टू भैया आप परेशान ना हो, हमने इस काम के लिए बीबीसी को रख दिया है। आप ये तो बताइए कि कितनी फोटो खींचनी है? अबे 10-12 बनवा लेना। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कहीं गुफा से बोल रहे हैं? अबे ये गुफा ही टाइप की है, तुम दिख ही नहीं रहे हो हमको। अरे कहाँ हैं आप? नीचे। नीचे? किसके नीचे? अबे जमीन के नीचे भैया, जमीन के नीचे। रास्ते में एक मेन होल खुला रहा है, वहीं घुस गए यार हम। निकलवा हमको बाहर। अरे बिट्टू भैया आप तो नाले में गिरे हुए हैं। नाला नहीं है, नाला नहीं, गटर है, गटर। बचाओ बचाओ बचाओ, बिट्टू भैया नाले में गिर गए हैं। अबे इतना मारेंगे तुमको अभी निकल के, जब बता रहे गटर है। अच्छा अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं, आप घबराइए मत। अरे ये सलीम कांटा यहाँ क्यों खड़ा है? क्या हुआ? अरे बिट्टू भैया नाले में गिर गए। हैं? या अल्लाह! अरे कैसे गिर गए बिट्टू भैया? अरे जब अभी ढक्कन खुला था, गिर गए। अरे चोट तो नहीं लगी? जाइए कुछ रस्सी रस्सी लेकर आइए ना इनको निकालने के लिए। ठीक है, हम कुछ इंतजाम करते हैं। निकालेंगे, अभी आपको निकालेंगे। जल्दी करो, सांस फूल रही बहुत छोट। सुनाई दे रही है हमारी आवाज? हेलो। अरे ये क्या है? अरे क्या हुआ? बेगम क्या अरे ये हुआ? देखो क्या? जरा देखिए। ये बिट्टू भाईजान गिर गए नाले में। अरे भाभी नाला नहीं है, ये गटर है, कैसे बताएं तुमको? हाँ वही जो भी है, वही उसमें गिर गए। अच्छा हुआ नाला नाले में मिल गया। अरे वैसे मियाँ बड़े नेक इंसान थे। हाँ हाँ। अबे गिरे हैं, मरे नहीं है, थे क्या होता? भाई मिर्जा बाहर निकाल लो यार, यहाँ सांस नहीं आ रही। अरे ये सब बातें छोड़ो, इनको निकालो जल्दी। अरे झंडा रोहड़ के लिए देर हो रही है। हाँ 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 हाँ। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे ढूंढ रहा हूं उनको कुछ निकालने के लिए। अबे जल्दी ढूंढो। रस्सी वस्सी ढूंढ रहा होगा, कैसे निकाले? न परेशान होइए, न परेशान उनको होइए। निकालने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, हैं? सब देख चुका हूँ। अरे दो दुपट्टा दो अपना। ए मिर्जा हाथ लगाओ। लो पकड़ लो। हाँ जल्दी दो भैया, सांस रुकी जा रही। मिर्जा भाईजान इधर आइए, इधर आइए। अरे इधर आ। अब मेरा दुपट्टा गंदा हो जाएगा। चुप रहो। अरे बिट्टू भैया। अम्मा कितने भारी है। बिट्टू भैया बदबू। अरे आराम से, आराम से। आ जाओ बिट्टू भैया, आ जाओ संभाल के। अरे आ जाओ। आ गए भाई मिश्रा, हमको लग रहा आगे कहीं नाला चौक है, तभी ये बिल्कुल सूखा पड़ा है। अगर इसमें भाई जी पानी होता ना, तो हम पानी ही पानी गोमती निकलते और भीग जाते, जड़ा जाते अलग। भाभी चश्मा ठीक कर दो जरा। भाईजान आपको चोट तो नहीं लगी ना? ना भाभी, बिट्टू के कहीं चोट लगेगी, बिट्टू फौलादी आदमी है। तो फिर जल्दी कीजिए ना, जल्दी चलते हैं। बिट्टू भैया चल के झंडा रोहण कर लो, नहीं तो वो क्या ना उनका यार, वो बाल किशन को पेड़ पकड़ा देंगे। जल्दी चलो। हाँ चलो 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 चलो। लगी है चोट भाभी, लगी है। अरे लगता है हमको इनकी टांग वांग टूट गई है। अरे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा जल्दी। ना ना ना, कोई बिट्टू को हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा। आज बिट्टू भगवान के घर नहीं जाएंगे, पहले बिट्टू झंडा रोहण करेंगे। बड़ी उम्मीद के साथ बाल किशन जी ने हमको भाई जी मिश्रा जिम्मेदारी दी है। भाभी हमको गोद में अरे हम कहाँ उठा पाएंगे भाई? मिश्रा जी पकड़ो ना। अरे यार हाथ लगाओगे? हम उठाए? कौन लगाएगा हाथ? एक मिनट आइए। नीचे से उठाओ, नीचे। ये बिट्टू जी कहाँ रह गए अभी तक? हमें लगता है वो ना शमशान चले गए होंगे। इतनी सुबह सुबह कौन शमशान जाता है चाचा जी? तो सर कौन सा आचार संहिता को उल्लंघन कर दिया बेचारे ने? हैं? अच्छा बताइए, कोई नियम है क्या कि 26 जनवरी की सुबह सुबह कोई मर नहीं सकता? अरे कोई मरा गया होगा तो उसको लेके शमशान गए होंगे, और क्या। अरे बोल। शमशान वाले सब्जेक्ट पे लगता है पीएचडी किया है इन्होंने। की तो नहीं है, पर इनको इस बारे में इतनी ज्यादा मालूमात है कि ये चाहें तो अपना एक कॉलेज खोल सकते हैं। बड़ी भी आप तो शर्मिंदा कर रही है हमको।
बिट्टू भैया आ गए, आ गए। यही रख दीजिए। अरे ये क्या हुआ? अरे बाबूजी, हम दोनों साथ में आ रहे थे, पीछे गली में नाले का मोखा खुला था, बिट्टू भैया उसमें गिर गए। हरी बोल। उतनी देर से कह रहे नाला नहीं गटर था, समझी में नहीं आ रहा इसकी। कोई बात नहीं बिट्टू भैया, आइए, बहुत देर हो चुका है, आइए झंडारोहण करते हैं। जा पाएंगे झंडे तक मियां? अरे यार अब पहुंचा दो, झंडे तक भी यहाँ तक ले आए हैं। हम माफी चाह रहे, हमसे ये नहीं हो पाएगा। झूठ बोल के हम झंडारोहण करें? नहीं, हम आप लोगों से सामूहिक माफी मांग रहे हैं, ये पाप हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे झंडारोहण। तिलक, पूरी बात सुनिए सर, हम झूठ बोलने का फल भुगत चुके हैं। आज बिट्टू कपूर सर पहली बार अंतरात्मा से सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि बात झंडे के शान की है सर। झंडारोहण के असली हकदार मिर्जा और मिश्रा जी हैं। हम तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पारों को खर्चा पानी दे के इन दोनों परिवारों में फूट डलवाने का काम कर रहे थे। इतना महान काम हम नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप को अंग्रेज का बाप समझने लगे थे कि फूट डालो, राज करो, लेकिन नहीं, उसका हमको फल मिल गया। हमारे दोनों पैर टूट गए। ये लोग चाहते हमको सर वहीं छोड़ के आ सकते थे, लेकिन ये अपने कंधे पे हमको लेके आए यहाँ तक। इनने एक सच्चे और ईमानदार नागरिक होने का फर्ज निभाया। यही लोग असली हकदार हैं झंडारोहण के। हमको माफ कर दीजिए सर, हमसे नहीं हो पाएगा। हमको वाह, बिट्टू के बारे में हम एक बात कहना चाहेंगे। ये शक्ल से भले ही कितना काइया धूर तो मक्कार दिखता हो, लेकिन दिल का हीरा है, हीरा। अरे इतना बड़ा सच बोलने के लिए हौसला चाहिए। गलती यहाँ केवल बिट्टू की नहीं है। अरे मूर्ख तो तुम सब भी हो जो उसके झांसे में आ गए। क्यों बड़ी भी? मास्टर जी, इसी कमजोरी की वजह से पहले अंग्रेज और अब नेता हमारा फायदा उठाते हैं। वो कभी हमें मजहब के नाम पर, कभी जात के नाम पर हमें आपस में लड़वाते हैं, और जब अपना फायदा उठाकर वो चंपत हो जाते हैं। मूर्ख तो हम हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। सही कहा। तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर जोर जोर से नारे लगा दोगे, भारत माता की जय के नारे लगा दोगे, वंदे मातरम बोल दोगे, तो देशभक्ति हो जाएगी? अरे अगर अपना काम भी तुम लोग अगर ईमानदारी से करो ना, तो वो भी बहुत बड़ी देशभक्ति होती है।
हमें आपसे एक बात कहनी थी बालकिशन जी। कुछ दिनों पहले हमें एक तस्वीर मिली थी जिसमें दिखाई दे रहा है कि आजादी की लड़ाई में मास्टर जी की माताजी और हमारे ससुर ने भाग लिया था। ये देखिए तस्वीर। अम्मी जान, फिर आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताते हम आपको? ये हमें तो शर्म आ रही है अपने आप पर। आपके दादाजी ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया और आप है कि आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं। और मियाँ, आपको तो ये भी नहीं पता कि 26 जनवरी किस लिए मनाई जाती है, झंडा क्यों फहराया जाता है, ये भी मालूम ना होगा। छुट्टी होती है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साल 1950 में भारत सरकार ने भारत का संविधान लागू किया था। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, और इसलिए 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। और जब हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया तो फिर सरकार ने 26 जनवरी 1950 में ही संविधान लागू किया और गणतंत्र दिवस की घोषणा की, और तब से आज के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हमको भी पता था, लेकिन असली ज्ञानी बोलते नहीं है ना। भाई बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा। कम से कम मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि हमारे देश का भविष्य जो है वो अच्छे हाथों में। आइए चाचा जी और चाची जी, आइए झंडा रोहण करते हैं। अरे दादा जी चलिए ना, आइए आइए आइए।